फिर से भेजो हमें पृथ्वी लोक पे। क्यों भाई? नहीं नहीं नहीं, मुझे आपको पाना है, आपको पाना है। मुझे पा तो लिया नहीं, ये तो भोग योनि है, पुण्य योनि है, भोग योनि है। बैठो आराम से, आपके सारा स्टाफ आपको मिला हुआ है, आप अपना सारी अपनी सेवा कराओ उनसे। बड़ी बड़ी सुंदरियां, बड़े बड़े आपको बड़ी बड़ी परियां मिली हुई हैं, आपको सेवा कराओ उनसे। खूब संगीत सुनो, म्यूजिक सुनो, आनंद लो बह करके। कोई आदि व्याधि नहीं है, कोई यमराज नहीं है, कोई यमदूत नहीं है, कुछ नहीं है, नाती। उसके बाद में बस कर लो ये सब, और उसके बाद में आ जाओ सब अपना जब पुण्य की करेंसी खत्म हो गई, आ गए वापस इसी भूलोक पे आ जाओ। इसलिए देव भी प्रसन्न नहीं होते, देव भी रोते और कहते हैं कि हम पर क्यों फिर से हमें इसी भूलोक पे तो भेजो, लेकिन भारत में ही भेजो। क्यों भारत में भेजो? क्योंकि ये विद्या यहीं पे, और कहीं विद्या ही नहीं है। और अगर कहीं विद्या गई है तो यहाँ भारत से ही गई है मेरे, और दूसरी कल्चर में विद्या थी कहाँ? ये है ही नहीं ये सारी। इसलिए वेदांत, ये ब्रह्म विद्या, ये मानवीय धरोहर है, ये पूरे विश्व की धरोहर है। दुख निवृत्ति का, समस्या के समाधान का एक यही मात्र उपाय है। कोई दुनिया की संस्कृति ये नहीं कहती कि आप ही ब्रह्म हो, आप ही पूर्ण हो, कोई नहीं कह सकती, किसी ने कभी नहीं कहा। ये मेरी भारतीय, मेरी सनातन संस्कृति ने कहा, ये कोई संस्कृति नहीं कहती है। इसलिए भारत में जन्म लेना और वेदांत में आ जाना, वेदांत का श्रवण करना, वेदांत का सत्संग करना, ये इसलिए हम सब बहुत भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं। सारे सब भगवान के विशेष कृपा पात्र, आप सारे भगवान के विशेष कृपा पात्र हैं, जो आप ये श्रवण कर रहे हैं इस विद्या को। और आपके साथ में मैं भी भगवान का बड़ा कृपा पात्र हूँ। ये भगवान ने जो अवसर दिया, बहुत कृपा है भगवान की, बहुत कृपा। इसलिए हित्वा, सबको त्याग दो। क्या त्याग दो? ये जो कर्म, कि कर्म ही मोक्ष का साधन, कर्म से मुक्ति नहीं है। ज्ञानात एव तो कैवल्यम। और भगवान चूंकि निधि ध्यासन के बाद में ये भगवान कह रहे हैं, ये सारा भगवान महत्ता बता रहे हैं। भगवान इस विद्या की महत्ता बता रहे हैं, निधि ध्यासन की महत्ता बता रहे हैं, और बड़ी कृपा करके भगवान ये अद्वैत की निष्पत्ति कर रहे हैं यहाँ पे, जीवेश्वर ऐक्यम की निष्पत्ति कर रहे हैं यहाँ पे। इसलिए जो ये जो अंश अंशी भाव, अवयवी भाव, ये नहीं बनता है ब्रह्म में, वो पूर्ण वस्तु में नहीं बनता। ये पूर्ण वस्तु में नहीं बनता कि हम परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा अंशी और हम अंश हैं, ये भाव बनता नहीं। इसमें पहले से है, इसमें त्रुटि है, इसमें इससे सिद्धि नहीं होती। अखिलात्मा, अखिलात्मा मतलब संपूर्ण प्राणी, संपूर्ण प्राणी वर्ग की आत्मा और आपकी आत्मा ये एक ही है। अर्थात जीव जीव में भेद नहीं है, अभेद है जीव जीव। और जीव ब्रह्म में भी अभेद है, जीव जगत में भी अभेद है। एक अद्वितीय ब्रह्म, इसलिए सिर्फ एक ही तत्व है, वो दूसरा कुछ है नहीं। और इसलिए यहाँ भगवान ने अंश अंशी भाव को, अवयव अवयवी भाव को यहाँ खंडन किया है भगवान, क्योंकि पूर्णता नष्ट हो जाएगी। एक अखंड तत्व वस्तु में क्या है, कुछ लीजिए, हम परमात्मा का अंश है। अगर परमात्मा का अंश है तो परमात्मा में सारी फैलिसी पैदा हो जाएंगी, सारी इसमें त्रुटियां आ जाएंगी, परमात्मा में सारी त्रुटियां पैदा हो जाएंगी। परमात्मा खंड खंड वाला हो जाएगा, परमात्मा सीमित हो जाएगा, परमात्मा साकार हो जाएगा,
और साकार होते ही सीमाओं में बंधने वाला परमात्मा हो जाएगा, सारे दोष पैदा हो जाएंगे, सारे दोष पैदा हो जाएंगे। इसलिए भगवान बड़ा ये यहाँ बड़ा स्पष्ट तरीके से कर रहे हैं, बड़े स्पष्ट कर रहे हैं इसको कि भाई जो मैं हूं वही आप हो, इसलिए बैठा नहीं है, आप ही राम, आत्म तत्व रूप से आप ही राम हो, दूसरा कोई राम नहीं है। इसलिए जीवात्म परमात्मा ऐक्य ज्ञानम, ये भगवान ने इसकी निष्पत्ति की। और अब अगले श्लोक में भगवान बहुत सुंदर तरीके से 3 दृष्टांत दे रहे हैं भगवान आगे, इसी चीज को सिद्ध करने के लिए कि जीव कैसे ब्रह्म है, जीव कैसे ब्रह्म से अभिन्न है, इसी को सिद्ध करने के लिए भगवान 3 दृष्टांत दे रहे हैं। और आइए देखते हैं थोड़ा। आत्मन्य भेदेन विभावयन्निदम् भवत्य भेदेन मयात्मना तदा यथा जलम वारिनिधौ यथा पयः क्षीरे व्योम्यनिले यथा नीलः। भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं कि एक बार आपको ये आत्मज्ञान हो गया, एक बार आपने ये बोध हो गया, क्या जीवेश्वर ऐक्यम, एक बार आपको ये बोध हो गया, एक बार आपको जगत के सत्य का पता चल गया कि जगत भी मेरे से अभिन्न है, मेरे से भिन्न नहीं है, और परमात्मा भी मेरे से भिन्न नहीं है, अभिन्न है परमात्मा भी। अर्थात एक ही परमात्मा जीव जगत रूप से वही बन करके अपनी लीला करता है, या मैं ही आत्म रूप से, मैं ही तत्व रूप से जगत बना हुआ और जगदीश दोनों के रूप में मैं ही हूं, दूसरा कुछ है ही नहीं। अर्थात मेरे अतिरिक्त दूसरा कुछ है ही नहीं, किसी की कोई सत्ता ही नहीं है। सत्ता, सारे जगत की सत्ता, सारे जगत का अधिष्ठान मैं हूं। तो एक बार जब ये स्पष्ट हो गया तो ये भी बड़ा स्पष्ट हो जाना चाहिए कि मैं जो जीवात्मा रूप से अपने आप को अलग मान रहा था, मैं अलग नहीं हूं। बस इतना ही फर्क है क्या कि इस देह उपाधि रूपी जो, ये देह उपाधि रूपी जो कवर है, वो जो कवर है, वो जो चैतन्य तत्व है, वो देह उपाधि रूपी कवर के साथ में है ये, और परमात्मा इन उपाधि से पूरी तरीके से हटके, वो उपाधियों से रहित है। हूं मैं भी उपाधियों से रहित। तो लेकिन ये जो उपाधि के साथ में जो दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, जो सिर्फ प्रतीत हो रहा है उपाधि के साथ में, लेकिन मूलतः ये उपाधि वाला नहीं है, मूलतः ये ब्रह्म ही है, मूलतः ये ब्रह्म ही है। तो ये विदेह मुक्ति, ये कैसे विदेह मुक्ति? और भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, अब परमात्मा वही परमात्मा है, बस इतना ही फर्क है कि एक एनक्लोजर के साथ में, ये उपाधि के साथ में, और वो बिना उपाधि के, बस इतना ही है फर्क, और कोई फर्क नहीं है। तो इसी ज्ञान के साथ में, अहम ब्रह्मास्मि, इसी ज्ञान के साथ में जो उपाधियों का तो सारा मर्दन हो गया, उपाधियों का बाद हो गया, निधि ध्यासन में उपाधियों का मर्दन हो गया, सारे जगत का मर्दन हो गया, एक चैतन्य तत्व बता, सच्चित अनंत वही चैतन्य तत्व, वही तत्व बचा।
और जब वे निधि ध्यासन में एक अभ्यास के बाद जब ये पूरी स्पष्टता हो गई, तो उसी अभ्यास के साथ में, उसी अपने स्वरूप के साथ में बाकी का जीवन भी उसी तरीके से यापन करना, ये मुख्य बात है। कि निधि ध्यासन में तो ठीक है, हम ब्रह्मास्मि, मुझे बोध हो गया, मैंने समझ लिया, सब कुछ हो गया, और जहां व्यवहार में आए, व्यवहार अलग हो गया मेरा और वो अलग हो गया, नहीं। तो ये इसलिए सतत अभ्यास रहना चाहिए। ये अगर मेरी कुछ व्यवहार में भी अगर मेरा कुछ चल रहा है, मेरा कुछ अभी मेरा व्यवहारिक पक्ष भी मेरा अगर कुछ रह गया है, तो उसमें भी इसी भाव को बनाए रखना, इसका और ये तब हो पाएगा जब इसका अभ्यास होगा। इसलिए भगवान बहुत जोर दिया इस यहाँ श्री राम गीता में, अपनी निधि ध्यासन पर भगवान ने बहुत जोर दिया। और यदि मान लीजिए मैं इसकी स्मृति मेरी चली जाती है, मैं अपने स्वरूप के बोध से हट करके देह में आ जाता हूँ, इसका मतलब यह है कि मेरा अभी निधि ध्यासन का अभ्यास अधूरा है, अभी अभ्यास की कमी है, अभ्यास की। इसलिए मैं अपने अभ्यास को और ज्यादा बढ़ाऊं, और निधि ध्यासन और ज्यादा करूं, और ज्यादा अभ्यास को बढ़ाऊं। ये जो मैं अभी यहाँ जहाँ रुका हुआ हूँ क्या बताएं, निधि ध्यासन के लिए इतना सुंदर है, बिल्कुल ऐसा है कि बैठते ही बिल्कुल अपने अपने स्वरूप में आ जाते, एकदम निधि ध्यासन की अवस्था, बैठते। अभ्यास में जो एफर्ट्स होना चाहिए, यहाँ पे प्रयास करना ही नहीं पड़ता, प्रयास ही नहीं करना ये। इसलिए जो स्थान का जो भगवान ने गीता में भी कहा है, इसलिए स्थान का निर्जन स्थान हो, और ये पूरी तरह के निर्जन स्थान, निर्जन स्थान हो, पहाड़ी हो, तीर्थ हो, किसी नदी का तट हो, जलाशय का तट हो, समुद्र का तट हो, कोई मंदिर हो, कोई देव स्थान हो, और मंदिर भी ऐसा नहीं भीड़ भाड़ वाला नहीं, कोई ऐसी जगह हो, कोई तीर्थ हो, कोई, वहां पे प्रयास बहुत कम करना पड़ता है। वहां पे ईश्वर की कृपा बहुत बड़ा काम करती है, एक सहारा हो जाता है, अवलंबन मिल जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, आत्मनि अभेदेन विभावयन् इदम्, आत्मनि अभेदेन, आत्मा से अभेद, आत्मा से अभेद, आत्मा से अभिन्नता, और इदम मतलब ये सारा प्रपंच, सारा जगत, इदम में सारा जगत आ गया, बाबा आ गया। तो ये सारा जगत, ये सारा प्रपंच आत्मनि, अपने स्वयं में, अपने स्वरूप में ही, अभेदेन, अर्थात जगत का भेद ही समाप्त हो, क्योंकि अद्वैत में जगत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। जगत था नहीं, जगत है भी नहीं, जगत रहेगा भी नहीं। जैसे सर्प नाम की कोई चीज थी नहीं, सिर्फ रज्जू था, रज्जू है, रज्जू रहेगा, ना सर्प था, ना सर्प है, ना सर्प कभी रहेगा। तो जगत कोई चीज, जगत नाम की चीज कोई थी नहीं, और जगत नाम की कोई चीज रहेगी नहीं, क्योंकि जब है ही नहीं तो रहेगी कहां से। तो एक सत तत्व, एक सच्चिद आनंद तत्व, एक आत्म तत्व पर ये जो भास रहा था, दिखाई दे रहा था, मर्दन हो, जगत चला गया, जगत नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए आत्मनि अभेदेन इदम, इदम ये सारा जगत विभाव है, ये